अगर आंसर करता हूं पहले मैं, इफ द फादर एंड मदर दे डोंट हैव, अच्छे हैं आप, they don't have the matching, for example एक में पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव या समथिंग पॉजिटिव और दूसरे के पास नेगेटिव है, तो किस सिचुएशन में बेबी के लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ऐसा उस सिचुएशन में होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ मॉम इज कैरिंग अ बेबी, मॉम के पास एक बेबी है, मॉम का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, या बेबी का मॉम का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है. So if a mom is carrying a living thing right inside her womb which is carrying a different blood group, ये बहुत अहम बात है, is carrying a different blood group. हमारा ब्लड ग्रुप जो है ये इस बुनियाद पर ग्रुपिंग की गई है that our blood is not able to live with other blood groups, यानी कि a positive blood group person is not able to live with B. Similarly, the person with the B blood group is not able to live with A. ये मैं जरा सिंपल बता रहा हूं, हम इसको आगे डिटेल से पढ़ लेंगे. Now, if a mom's blood group is different than her baby and the baby is developing, I mean, imagine from one cell to few cells to many cells, it is developing. The time when the baby start developing the blood, his or her own blood, that blood is different from the mom's blood. So the mom's immune system should attack the baby and kill the baby with a different blood group at that time. ये एक बहुत बड़ी complication है. Since the baby's blood group is entirely different, so it is like a stranger. It is like a dangerous thing for the mom. But nature protects by putting a barrier between the baby and the mom's blood system. So there exists a barrier from where the food is traveling, is allowed to pass, waste products from the baby is allowed to pass, gases are allowed to be exchanged, but those blood group related proteins are not allowed to be exchanged. They are inaccessible. So it is inaccessible for the mother's immune system. So mother के immune system को baby का blood group नजर ही नहीं आता है. That's why the baby is able to survive. But very important. सवाल बिनीश का मुश्किल था, डीप बायोलॉजी का सवाल है इसलिए बता रहा हूं, लेकिन जनरल नॉलेज में काम आएगा. But when that baby is born, जब वो बेबी पैदा होगा, तो डिलीवरी की जो फिजिकल इंजरीज है, डिलीवरी में फिजिकल इंजरीज होंगी, फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे कि प्लेसेंटा और दूसरे एसोसिएटेड ऑर्गन्स बॉडी से बाहर आते हैं उस वक्त, ओवरी एंड आपने कई बातें और कई टर्म सुनी होंगी इससे रिलेटेड. द बैग विच इज कैरिंग द बेबी वो फट जाता है, उसमें फ्लूइड होता है, वो सारा बाहर आता है, और इसके अलावा कुछ इंटरनल ऑर्गन्स जो उसके इंटरनल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर वो भी बाहर आ जाते हैं बेबी के पैदा होने के बाद. काफी बड़ा, बेबी जितना बड़ा मटेरियल होता है वो तकरीबन जो बॉडी से बाहर आता है. एंड लॉट ऑफ ब्लड ऑफ दैट बेबी एज वेल एज द मदर इज लॉस्ट एट दैट टाइम. दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मॉम की बॉडी बेबी के ब्लड को फील करती है. इससे पहले कुदरत ने अलग रखा होता है. दिस इज फर्स्ट टाइम जब वो उसको फील करती है, सेंस करती है कि ये कोई नया ब्लड ग्रुप है, और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है कि अब आजरा तू मैंने. सो व्हेन इफ द सेकंड बेबी इज कंसीव्ड, दैट बेबी will be vulnerable, more vulnerable than the first one, क्योंकि the mom's body already developed antibodies against that blood group. अगर उसी तरह का बेबी उसी ब्लड ग्रुप का दोबारा बनेगा, that will be miscarried, गड़बड़ हो जाएगी, वो उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है. तो उसके लिए डॉक्टर्स इंजेक्शन देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके बाद वो पॉसिबल हो जाता है. बट देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड. ओके, लेकिन इन कॉम्प्लिकेशंस को अलाउ नहीं करें, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है. अगर उसका ब्लड ग्रुप नहीं भी मैच करता तो खैर है, ठीक है ना. स्फंद, आकाश, रूह में मैच करनी चाहिए. क्या बोलते हैं आप ऐसी उम्र में? है
रूहें मैच करनी चाहिए, जी ब्लड ग्रुप चाहे मैच करे ना नहीं करे, सर, नहीं कहते? मैं रूपों वाली एज से